सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है फ्रेश माइंड, मन की ताजगी। जिस वक्त हमारा मन फ्रेश होता है, तरोताज़ा होता है, तब सही काम करता है। और जिस वक्त हम उलझन में होते हैं, हमारे मन में हमें चिंताएं सताती हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तब हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करता। इसीलिए इस माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। मन को तरोताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मन तरोताज़ा तब रहता है जब इसमें परमात्मा का वास होता है। परम पिता परमात्मा के साथ जुड़कर, इस निरंकार दातार के साथ जुड़कर ही हमारा मन सही होता है। आजकल हम देखते हैं दुनिया में कि संसार में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं मन को ताज़ा रखने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। कोई गीत सुनता है, कोई संगीत सुनता है, कोई अच्छे अच्छे गाने सुनता है, कोई योग करता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई कॉमेडी देखता है। तो संसार में हर आदमी अपने अपने माइंड को फ्रेश करने का तरह तरह का जतन उपाय लोग करते हैं। लेकिन सदगुरु जी ने हमें समझाया कि अगर हमेशा इस मन को फ्रेश रखना है, तरोताज़ा रखना है, तो निरंकार के साथ में हमेशा जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा में ही सुकून है, परमात्मा में ही शांति है। परमात्मा के सिवा और कहीं सुकून शांति नहीं है। तो लेट गॉड डिल इन द माइंड, कि मन में परमात्मा को बसा लीजिए। परमात्मा ही पॉजिटिव सोच है। जितना हम परमात्मा के बारे में सोचेंगे उतना हम फ्रेश रहेंगे। कीप योर माइंड फ्रेश बाय कनेक्टिंग इट टू गॉड। माइंड को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए इस निरंकार दातार के साथ में जोड़कर। जब ये दातार हमारे मन में बसते हैं तो मन हमारा बनता है मंदिर। और हम देखते हैं मंदिर के बारे में, कहीं भी कोई मंदिर वहाँ साफ सफाई होती है। भगवान का जो कक्ष जहाँ मूर्ति भगवान की विराजमान की जाती है वहाँ बहुत साफ सफाई होती है। तो जब हमारे मन में निरंकार बस गए, प्रभु की मूर्त बस गई, तो मन मंदिर बनता है, मन में सफाई रहती है, मन निर्मल पावन पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन की सफाई बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर गंदगी हो तो हमको अच्छा लगता नहीं है। अगर हमने 2 दिन से नहाया नहीं है तो हमारे बदन से ना पसीने की बदबू आएगी। अगर हमने कपड़े बहुत दिन से नहीं धोए तो हमारे कपड़ों से बदबू आएगी। तो जब हम अपने तन को रोज साफ करते हैं, डेली नहाते हैं, और कई के लोग तो 2 बार नहाते हैं, सवेरे भी नहाएंगे, शाम को भी नहाएंगे। क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो बाहर की धूल, गंदगी लग जाती है कपड़े में और बॉडी में लग जाती है। तो कहीं हम बाहर से घूम के आएंगे ना, तो घर में आके हम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, अच्छे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साफ पानी लेते हैं, नहाते हैं। तो ये तो हम अपने तन और अपने कपड़े का तो ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात, हम खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा बॉडी अच्छा रहे, हमारे बॉडी को अच्छा प्रोटीन विटामिन मिल जाए। हम अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, शेक पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो भी प्रोटीन विटामिन की चीज़ें वो हम खाते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। तो इसी प्रकार हमारे माइंड को भी पॉजिटिव थॉट्स के विटामिन, प्रोटीन, टॉनिक चाहिए। माइंड को किसी न किसी माध्यम से हेल्दी रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। जितना ज़रूरी इम्पोर्टेंट हम समझते हैं हमारी बॉडी हेल्दी रहे,
हमारा तन स्वस्थ रहे, उतना ही ज़्यादा, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे माइंड को हेल्दी रखना। हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी है। मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मन बीमार हो गया तो फिर आदमी बीमार होता है। एक बार हमारे बॉडी में कोई रोग लग गया तो डॉक्टर है, मेडिसिन है, मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है, तो मेडिकल साइंस में अच्छे डॉक्टर हैं, तो बॉडी का ट्रीटमेंट तो हो जाता है। लेकिन अगर हमारा माइंड बीमार पड़ गया, हमारे मन को रोग लग गया, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत उलझनें आ जाती हैं, दिमाग डिस्टर्ब होता है, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, कुछ सोचता नहीं है, आदमी विक्षिप्त होता है, पागल हो जाता है। आज हम पागल खाने में देखते हैं ना, जितने पागल खाने में आज जो पागल लोग वहाँ पे रहते हैं, वो सब डिस्टर्ब माइंड है उनका, दिमाग खराब हो गया उनका। जब दिमाग खराब हो जाए, ये माइंड डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर पूरी हमारी जो लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो माइंड का जो ट्रीटमेंट है, माइंड का जो इलाज है, ये करते हैं सदगुरु, ब्रह्म ज्ञान देकर। मन का इस दुनिया में कोई अस्पताल नहीं है। बॉडी के लिए तो बहुत सारे अस्पताल हैं, बॉडी के लिए बहुत सारी दवाई बनी है, लेकिन मन का कोई अस्पताल नहीं है और मन की कोई दवाई नहीं है। सिर्फ सदगुरु के पास ही मन का इलाज होता है। सदगुरु ही दवाई देते हैं, इस नाम की दवाई, निरंकार की दवाई। एकमात्र इलाज है निरंकार परमपिता परमात्मा। मन का इलाज है भक्ति, भजन, कीर्तन, सत्संग, सेवा, सिमरन। जब हम दिल से, ध्यान से सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन का रोग चला जाता है, हमारा माइंड होता है फ्रेश, हमारा माइंड होता है हेल्दी। इसीलिए सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग को महान बताया गया है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो माइंड फ्रेश होता है सत्संग करने से। जितना ज़्यादा हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, उतना ही हमारा माइंड फ्रेश, तरोताज़ा रहेगा। तो लोग उपाय करते हैं, जब लोग कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो माइंड को डाइवर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से उनको शांति मिल जाए। कुछ लोग कॉमेडी देखते हैं। आजकल एक बहुत फेमस शो है कपिल शर्मा शो। लोग हंसते हैं, लोग अपना टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए कपिल शर्मा शो देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, लोग हंसते हैं। और जो हंसी है, बहुत बढ़िया दवाई है, बढ़िया मेडिसिन है हंसी। हंसी खुशी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर बंदा इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा हंस ले, थोड़ा मुस्कुरा ले ना, तो उसकी चिंता थोड़ा कम हो जाती है, और डिप्रेशन थोड़ा बाहर आ जाता है। तो आज बहुत हिट है कपिल शर्मा शो। या कुछ लोग अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनते हैं, ध्यान से म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे अच्छे गीत, फिल्मों के बहुत सारे गीत हैं वो लोग सुनते हैं। कई बार दास सुनता है फिल्मों के गीत। तो किसी न किसी माध्यम से लोग प्रयास करते हैं कि हमारे माइंड को रिलैक्स मिले, थोड़ा आराम मिल जाए। तो जो परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, ये है निरंकार। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमने कोई मूवी देख ली, कॉमेडी शो देख लिया, या कोई गाने सुन लिया, ये कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए कायम दायम इस मन को फ्रेश रखने के लिए कायम दायम परमपिता प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो हमेशा है, हर पल साथ में रहता है, ये पास में रहता है। जितना करीब खुदा, उतना करीब ना कोई, समझ उसी को है जिन पर गुरु की रहमत हुई। तो बात है जुड़ने की।
बात है कनेक्शन की, बात है योग की, निरंकार से योग हो जाए। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। सदगुरु अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से सब ठीक कर देते हैं। इस निरंकार दातार के साथ जोड़ के, परमात्मा के साथ जोड़ के सब ठीक ठाक कर देते हैं। तो मन जो है ना, ये बहुत चंचल है, ये भटकता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तीस सेवा के कारज रास। मन को बेचना पड़ता है सदगुरु जी के पास में। मन जितना जितना हरि का भजन करेगा, सिमरन करेगा, उतना ही ठीक रहेगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, मन को तरोताज़ा रखना चाहिए। माइंड फ्रेश है तो सही काम करेगा, ठीक काम करेगा। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मन सही है तो सब सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन जीते जग जीत। तो पूरा जो ज्ञान है पूरा मन के लिए ही है, मन को समझाने की ही बात है। सतगुरु हमारे मन को समझाते हैं। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तेरा रूप है ये निरंकार, तू निरंकार है। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत है, ये निरंकार है। तू अपने मूल को पहचान ले। हे मन, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है। ये सारी बातें समझाई जाती है ब्रह्म ज्ञान देकर। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश। सारे भ्रम, अंधविश्वास सब चले जाते हैं जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये पता चल जाता है कि हर जगह परमात्मा है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। ये समझ में आता है मन को। मन को समझाने की बात है कि मन इस बात को एक्सेप्ट कर ले, समझ जाए कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। करन करावन आपे आप, मानुष से कछुनाई हाथ। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हाथ तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह, मैं दासों का दास। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। इस बात को अगर मन समझ लेता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे है मेरा। यही बात मन को सदगुरु समझाते हैं कि हवाले हो जाओ, निरंकार के हवाले हो जाओ, निरंकार को जान लो। इसीलिए ब्रह्मबोध हमें दिया गया, ब्रह्मानुभूति करवाई गई, ब्रह्म ज्ञान दिया गया। इस मन को ही ठीक करने के लिए ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ये सारी सोच विचार इस मन में ही पनपती है। इसलिए मन को डाइवर्ट किया सदगुरु ने, माया से निरंकार में ला दिया, इस ब्रह्म में लाके खड़ा कर दिया। इस निरंकार ब्रह्म के बारे में सोचो, संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु का रख कर दिल में एक का ही आधार धरो। और जतन है सारे झूठे, झूठे और सभी उपचार। दुनिया से मन मोड़ो अपना, गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता, यह खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो मानो, यह मालिक करतार भी है। जो ये धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार। अवतार गुरु यह उसे मिल जो दास बने इसका एक बार। बस सदगुरु का दास बन जाना, सदगुरु का गुलाम बन जाना है। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं और कोई बंधन उनको कभी न बांध पाते हैं। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जो सदगुरु का गुलाम हो गया, सदगुरु की सेवा में लगा हुआ है, संतों की सेवा में लगा हुआ है, हर पल हर घड़ी हर हाल में उनका माइंड हमेशा फ्रेश रहता है। संतों की सेवा, बन जाए सेवा, मांगो दाता यही वरदान। यही दान, भक्ति का दान भक्त हमेशा भगवान से मांगते हैं। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।